ये एक कहाँ गया वो न्यूज का, एक मिनट रुक जाओ, चलिए जस्ट मिनट वेट कीजिए, मैं दिखाई देता हूं। चलिए तो ये है अभी आज का फैसला, समझिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि मध्य प्रदेश में 14% ही रहेगा नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट का फैसला। कहने का मतलब यह है कि अभी भी वही रहेगा और ये फैसला खत्म नहीं हुआ है केस, अभी केस वही रहेगा, वही रहने वाला है। ठीक है, तो हो तो चीजें रही हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो। जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या कांस्टेबल का एग्जाम होगा, तो जी हाँ, कांस्टेबल का एग्जाम आपका 8 तारीख से होने वाला है। शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है कितना, मार्च में होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 27 की जगह पर 14 होगा। अब बात आ गई समस्या एमपीपीएससी की। अब एमपीपीएससी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं। तो यहां पर बच्चे फिर पूछना चाहते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है क्या उसमें अमेंडमेंट करोगे, तो जी हां, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें भी 14% ही आरक्षण दिया जाएगा। अब तक कोर्ट ने साफ कर दिया है, अब तक 6 भर्तियों को कहा जाता था और बाकी भर्तियों को आप सरकार अपनी मर्जी से चलाए। लेकिन अभी क्या कहा गया है, अभी यह कहा गया है कि कोर्ट के माध्यम से कि कोई भी भर्ती हो, मैं केवल और केवल शिक्षक भर्ती या पुलिस भर्ती या फिर पीएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी भर्ती हो उसमें 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। अगर आप अभी कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं या कोई वैकेंसी पिछले 1-2 साल की हैं, उनमें सब में किसी में ज्वाइनिंग की बात करें, चाहे किसी की एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात करें, सब में आपको 14% करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके लगा दें भाई, फिर अपना बात करते हैं। सर पटवारी में सीपीसीटी मांगे या नहीं? भैया पटवारी में सीपीसीटी शुरू में नहीं मांगेंगे, लेकिन 2 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों आपको जवाब देना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बातें की जा रही है, और पता है ये फैसला क्यों आया है? ये फैसला इसलिए आया है क्योंकि अभी इन्होंने बोल दिया कि सरकारी सभी एग्जाम में 14% रखाओ। अब जो चुनाव लटक रहे थे, मैंने आपको 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया भी था कि बच्चा फॉर्म भर देता है, उसके बाद सालों तक इंतजार करता है, तब उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये ध्यान से समझना। क्या है कि जब बच्चे ने फॉर्म भरा, उसको एग्जाम देनी थी, वो एग्जाम दे रहा था, बच्चे ने फॉर्म भरा, वो एग्जाम दे रहा था, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक आरक्षण के मुद्दे पर लटकाया जा रहा था, एग्जाम पे डेट दी जा रही थी, कोई फैसला नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि अब चुनाव लटक गए तो इनको 10 दिन के अंदर ही पूरा काम करना था, क्योंकि इनका तो पैसा फंस गया। बच्चे की मेहनत का कोई मोल नहीं, बच्चा फीस दे के बैठ जाएगा, कोई मोल नहीं, कोचिंग में पैसा देता है, फॉर्म भरने पर पैसा देता है, हर जगह पैसा देता है, उसके पैसे का कोई मोल नहीं। लटकने दो, केस चलेगा। लेकिन जब चुनाव पे आई बात, तो 2 दिन के अंदर फैसला होने लगे। ये कहा का नहीं आए, समझना बात क्या हो रहा है कि जब बात आती है चुनाव पे तो तुरंत काम हो जाते हैं, और जब बच्चे का वश की बात आती है तब कोई बात नहीं होती। क्या बात है ये? मतलब इस पर आपको इस वीडियो को बताना है, सब बच्चों तक पहुंचाना है कि ऐसा हो रहा है। ये जो चीजें हो रही है ना, ये मात्र चुनाव करवाने के लिए हो रही हैं, कि जब पता चला कि चुनाव लग गए, सबके पर्चे छप गए, सबके पर्चे छप के रख गए, लाख 2-2 लाख रुपए के सरपंचों के पर्चे छप के रख गए। अब वो पैसे कहां जाए बेचारे? उनका 1 लाख रुपए भारी पड़ रहा है, लेकिन अब बच्चों के करोड़ों रुपए भारी नहीं पड़ रहा उनके ऊपर, जो पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का साथ अन्याय हो रहा है। ये बात समझिए आप, ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भैया अब आ गया चुनाव की बारी, चुनाव के समय आप कुछ नाटक कर नहीं सकते, तो बोले ठीक है भैया अब तो कुछ ना कुछ